गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसका 4th चैप्टर कंप्लीट किया था। आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, जो अपना चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। कि जो यूक्लिड था उसने अपने जो त्रिकोणमिति दी थी, ठीक है, जो ज्योमेट्री दी थी, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम लाइन सेगमेंट, ठीक है, और रेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होती है, ठीक है, और उसने कुछ थ्योरी दी थी, उसके बेस पे हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, ठीक है, कि बताना कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि सत्य और असत्य बताना है। फर्स्ट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, कि फर्स्ट क्या कहता है कि अपना कोई पॉइंट है, ठीक है, ये अपना पॉइंट है कि इससे सिर्फ एक लाइन ही पास की जा सकती है। अब एक पॉइंट से तो कितनी लाइन ड्रॉ कर लो, मान लो ये पॉइंट था, इससे ये लाइन भी निकल गई, ये लाइन भी निकल गई, ठीक है, फिर ये लाइन निकल गई, यानी कि एक पॉइंट से कितनी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि अनंत लाइनें हम खींच सकते हैं। तो अपना जो फर्स्ट है तो ये क्या निकला, फॉल्स, यानी कि असत्य, ठीक है। तो सेकंड है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि दो अलग अलग पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि इससे हम अनंत लाइनें खींच सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं खींच सकते। यदि दो पॉइंट है, ठीक है, तो उनसे हम सिर्फ एक नंबर लाइन ही खींच सकते हैं। तो सेकंड की क्या निकला अपना, फॉल्स, ठीक है, यानी कि असत्य हो गया। थर्ड है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड, कि अपना एक जो रेखाखंड है जो दो पॉइंटों में सीमित है, तो वो दोनों तरफ अनंत तक चला जा सकता है, यानी कि इस साइड भी बढ़ सकता है ये और इस साइड भी बढ़ सकता है। तो ये अपना क्या हो गया, ट्रू, यानी कि सत्य हो गया, ठीक है। थर्ड है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, भाई दो सर्कल इक्वल है तब उनकी क्या होगी, रेडियस भी इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। जो मान लो दोनों, एक ये सर्कल है, ठीक है, और एक ये सर्कल है, इनकी दोनों की रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है और इसकी भी रेडियस आर है। तो जो इस सर्कल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। यदि एरिया इक्वल है यानी कि क्षेत्रफल इक्वल है, तो अपना जो सर्कल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट है, अपने को कुछ आकृति डायग्राम दिए हैं, जैसे ए बी है, ए बी, फिर है पी क्यू, पी क्यू, फिर है एक्स वाई, एक्स वाई, और दे दिया कि जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, ठीक है, और जो पी क्यू है वो एक्स वाई के इक्वल है। तो ये बताना है कि जो ए बी है वो एक्स वाई के इक्वल होगी या नहीं, ठीक है, ये बताना है। तो बिल्कुल होगी, देखो ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, और पी क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई के। अब देखो दो लाइन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन हो गया अपने पास। अब दोनों में कॉमन कौन है, पी क्यू है, यानी कि ए बी तो इक्वल है पी क्यू के और पी क्यू इक्वल है किसके, एक्स वाई के। अब तो ये जो चीज़ है ए बी और एक्स वाई भी क्या होंगे, अपनी इक्वल होंगे, क्योंकि जो पी क्यू है दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यदि कोई भी दो लाइन है और उनके अंदर कोई भी तीन पॉइंट है, ठीक है, और उनके अंदर एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, भाई ए और बी है और सी है, तीन पॉइंट हो गया अपने, ए तो बी के इक्वल है और बी है सी के इक्वल। तो जो अपना तीन दो पॉइंट है ए और सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये भी अपना क्या हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू, ठीक है। तो ये था अपना एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर ट्रू फॉल्स बताना था। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस बतानी है, ठीक है। डेफिनेशन जैसे पैरेलल लाइंस है, स्क्वायर है, ठीक है, इनकी डेफिनेशन बतानी है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखा। समांतर रेखा कौन सी है, दो लाइन, मान लो ए और बी है, ये सी और डी है, कोई भी दो लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, इक्वल रहे,
ठीक है, और वो आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को कट ना करें, ठीक है। टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल इफ दे हैव इक्वल डिस्टेंस एट ईच पॉइंट एंड दे नेवर मीट ऑन द फॉरवर्ड, ठीक है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस। वे वो आगे बढ़ाने पर कभी ना मिले और उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहे, इक्वल रहे, तो वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइन की, यानी कि समकोण रेखाएं। वे कोई भी लाइन है, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस हैं, जब वो एक दूसरे को 90 के एंगल पर कट करेगी, एक दूसरे को क्या कर दे 90 के एंगल पर कट कर दे, तो जो एंगल बनाएगा तो वो लाइन होंगी जो क्या होगी, एक दूसरे की परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। यानी कि दो लाइन जब क्रॉस कर दे एक दूसरे 90 डिग्री के एंगल पे, तो दोनों लाइनें एक दूसरे का क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि लंब रेखाएं हो जाएगी एक दूसरे के। फिर लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। रेखाखंड क्या है, एक लाइन जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों होते हैं, ठीक है, यानी कि जिसकी डेफिनेट लेंथ होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। एक ऐसी लाइन जिसका प्रारंभिक बिंदु भी है और अंत बिंदु भी है, ठीक है, यानी कि विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये था अपना लाइन सेगमेंट का। फिर रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अपना कोई सर्कल है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब कोई भी लाइन सेगमेंट है जो सेंटर को सर्कमफ्रांस का मिला दे, ठीक है, सेंटर और सर्कमफ्रांस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसमें क्या बोलांगे, रेडियस बोलांगे, त्रिज्या बोलांगे, यानी कि वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि तक की जो दूरी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर बात है स्फीयर की, स्फीयर यानी कि वर्ग, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज जिसकी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और जो एंगल हैं चारों के चार एंगल वो क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, यानी कि 90 के होंगे, ठीक है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों साइड इक्वल हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है, ठीक है। तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन 5.1 का, ठीक है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है। तो ये था 5.1 एक्सरसाइज का पहले दो क्वेश्चन, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।